हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 जिसका नाम है सुख की कुंजी। तो बच्चों, सुख की कुंजी यानी कि कुंजी का क्या अर्थ होता है, पहले ये मुझे बताओ। कुंजी का अर्थ होता है बच्चों चाबी, यानी कि सुख की चाबी। तो चलिए, यह एक कविता है। चलिए, सुख की चाबी को बच्चों हम कविता के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखो, तपती धरती तपता अंबर, कड़कड़ बना अंगार, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। तो बच्चों, ये धरती जो है ये तप रही है, जो अंबर है ये भी तप रहा है, इतना गर्म हो रहा है। कण कण बना अंगारा, ऐसा लग रहा है मतलब हर चीज जो कण कण है वह पूरा अंगारा बन गया हो। यानी कि इतनी गर्मी पड़ रही है, पूरी धरती झुलस रही है और पूरा वो अंगार जो हमारा आकाश है वो भी तप रहा है, और जितनी भी चीजें हैं वो ऐसा लग रहा है सबकी सब अंगार बन गई हो। झुलस रही हरियाली सारी, यानी कि जल रही है। जितनी भी हरियाली है बच्चों वह सब सूख गई है, ऐसा लग रहा है सारी हरियाली जल गई हो। झुलस रहा जग सारा, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है पूरा संसार जो है बच्चों ये सब झुलस रहा है। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हांफे जाते, छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। तो बच्चों, जितने भी पक्षी है दुबक रहे, वे सब छिप रहे, कहाँ, अपने अपने घोंसलों में। इतनी गर्मी हो रही है कि कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता, सब अपने जितने भी पक्षी हैं बच्चों वे सब अपने घोंसलों में छिप रहे हैं। और पशु सब हांफे जाते हैं, पशु जो है वे चलते चलते बच्चों गर्मी के कारण एकदम हांफने लगे, उनकी सांस पूरी तरीके से नहीं आ रही है। छाया भी छाया पाने को, छाया के लिए लोग तरस रहे हैं। छाया भी ऐसा लग रहा है कि छाया पाने के लिए कहीं जाना चाहती है बच्चों, इतनी धूप है कहीं भी छाया का नाम नहीं है। सिकुड़ रही शर्माते, ऐसा लग रहा है छाया भी बहुत कम हो गई है, एकदम सिकुड़ गई है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम को नरमी। तो बच्चों, जितनी भी सड़कें हैं सब पर सन्नाटा छा गया है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं है, सभी अपने अपने घरों में। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि सड़कों पर एकदम सन्नाटा छा गया है। ना तो वहां पशु पक्षी दिख रहे हैं और ना ही वहां पर कोई इंसान दिख रहा है। तभी जेठ की गर्मी, जेठ की गर्मी होती है बच्चों जो मई जून की गर्मी होती है, उसे कहते हैं जेठ की गर्मी। मतलब मई जून की गर्मी इतनी तेज हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि सब कुछ बच्चों ऐसा लग रहा है कि जलता जा रहा हो। सूख गई है दूब खेत की, दूब कहते हैं बच्चों घास को। जो खेत की घास है वो भी क्या हो गई है, सूख गई है, कुछ भी नहीं बचा। इतनी गर्मी हो रही है कि खेत की घास भी सूख गई है। नहीं नाम को नरमी, बच्चों कहीं भी नमी नहीं बची है। पूरे खेत सूख गए हैं, पूरी जमीन धरती सूख गई है, आकाश से ऐसा लग रहा है अंगारे बरस रहे हैं, हर चीज इतनी गर्म हो रही है जैसे अंगारे हों। उसी के साथ साथ बच्चों कहीं भी नमी नहीं बची है। एकदम जब पानी पड़ता है तो बच्चों मुलायम मुलायम चीजें होती है ना, मिट्टी जिसमें जो नमी होती है वो सारी नमी खो चुकी है। धरती हमारी कितनी सूख गई है। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरे खेती धानी। तो बच्चों, जेठ तपे तो बरखा आए, यानी कि जेठ जब तपता है, जेठ अब पूरी तरह पूरा हो जाता है तो बच्चों बरखा, बरखा कहते हैं बारिश को, तो बारिश आए। रिमझिम बरसे पानी, और फिर बच्चों रिमझिम पानी बरसेगा। तपन मिटे धरती की सारी, धरती में जितनी भी गर्मी है, जितनी भी तपन है, जितनी भी झुलस है, जब बारिश होगी तो ये सारी मिट जाएगी। लहरे खेती धानी, तो बच्चों जो हमारी खेती है, जो हमारी खेती में धान है, वे सारे लहराने लगेगी, सारी फसलें लहराने लगेंगी। जब बारिश होगी जितना भी सूखा है वैसा मिट जाएगा। जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। तो बच्चों, जो जन यानी कि जो लोग जितना कष्ट पाते हैं उतना ही सुख पाते हैं। जो लोग जितना कष्ट झेलते हैं वे आगे चल के उतना ही सुख भी झेलते हैं बच्चों, तपना ही सुख की कुंजी है। ये कहा गया है कि यदि जिस तरीके से धरती बच्चों तपती है, उसके बाद फिर बारिश आती है तो बच्चों सब चीजें कितनी अच्छी हो जाती है, हमें सब मौसम भी बहुत अच्छा लगने लगता है। इसी तरीके से बच्चों मनुष्य है, ये हमें सिखलाती है धरती तपने से कि हम मेहनत करेंगे, हम तपेंगे, हम परिश्रम करेंगे तो बच्चों आगे चल के सुख भी हमें ही मिलेगा। तो यही बच्चों हमारे जीवन की कुंजी है, हमारी सफलता की कुंजी है कि हमें मेहनत और परिश्रम करते रहना चाहिए। हमें उस तपन की तरह बच्चों तपते रहना चाहिए, तभी तो हमें आगे चलकर सुख मिलेगा।
सबको बतला जाती है। ये जो तपन है बच्चों, ये जो गर्मी है, ये गर्मी हमें ये सिखलाती है कि जितनी अधिक गर्मी पड़ती है उसके बाद फिर बारिश होती है। इसलिए हम भी जितना तपेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उसके बाद बच्चों सुख भी हमें ही मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीख लिया ये देखते हैं। हमें कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिश्रम और कष्ट के बाद ही स्थायी आनंद प्राप्त होता है। तो बच्चों, हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी कष्ट आए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जब हम इन कष्टों को पार कर लेते हैं, इन परेशानियों को पार कर लेते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में बच्चों सुख स्थायी रूप से आना शुरू होता है। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आज हमने पढ़ी है बहुत अच्छी सी कविता, जिसे हमने जाना सुखों की कुंजी यानी सुखों की चाबी क्या होती है। तो चलिए बच्चों, आज जो भी पढ़ा, जो भी सीख लिया आपने अच्छे से, इसे अपने जीवन में उतारिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।